मिडिल ईस्ट की जंग एक भयंकर तबाही का मंजर लेकर आएगी, इसका अंदाजा तो पहले ही लगा लिया गया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि अमेरिका होगा। ये इस वक्त सबको हैरान कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि 2 हफ्तों का समय मांगने वाले अमेरिका ने अचानक से आज सुबह ही ईरान पर हमला कर दिया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई और भी खतरनाक मोड़ लेती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि 2 हफ्तों का समय मांगने के बाद अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि खुद इजराइल को भुगतना पड़ रहा है और इजराइल की हालत अब बद से बदतर होती नजर आ रही है। तो अमेरिका ने कैसे ईरान पर हमला करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कैसे इस हमले ने इजराइल की मुसीबत को बढ़ा दिया है। खबर देखिए आप न्यूज 18 की, इसमें लिखा है, अमेरिकी हमले से बौखलाया ईरान, इजराइल पर बोला मिसाइलों से हमला। तो जैसा कि पहले ही खामेनेई ने यह दावा किया था कि जिस तरह से इजराइल और अमेरिकी राष्ट्रपति की मिलीभगत चल रही है और अमेरिका की ओर से अगर कोई भी एक्शन इस मामले में लिया जाता है, एक्शन लेने की तैयारी की जाती है, तो उसका खामियाजा बहुत गहरा होगा। और अब आप देख सकते हैं कि ऐसा होता नजर भी आ रहा है। खबर में देखिए आगे लिखा भी है, मिडिल की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान और इजराइल की टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फान पर इतिहास का सबसे सफल सैन्य हमला किया है। ट्रंप ने कहा है कि फोर्डो इज गोन, यानी फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा। इससे भड़के ईरान ने अब पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है। तो खबरें तो पहले निकलकर ये सामने आ गई थी। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने की जो कोशिश की है, ईरान को सरेंडर करने की जो धमकी दी, उससे कहीं ना कहीं ईरान काफी बौखलाया। पहले ईरान ने कई दफा इजराइल पर मिसाइलें दागकर इजराइल और अमेरिका दोनों को उसकी औकात दिखाई, लेकिन अब तो दुनिया भर में फूफा बन रहे ट्रंप ने हद पार कर दी है। दल बदलू होते होते ट्रंप ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करके जहां एक तरफ इजराइल को फंसाया है, वहीं दूसरी तरफ अपने भी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आपको बता दें कि इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी कि बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। 13,600 किलोग्राम वजन की ये बम इतने घातक थे कि 60 से 90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की न्यूक्लियर साइट भी ध्वस्त हो गई। हमला करने आए 6 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए हैं, जबकि 1 B-2 ने नतांज पर 2 और बम बरसाए हैं। अब जहां एक तरफ अमेरिका ने इस तरह के हमले किए, इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने सीधा इजराइल को टारगेट किया है। और खबर है कि इजरायली डिफेंस फोर्स का यह कहना है कि ईरान ने 40 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा अकेला हमला माना जा रहा है। कई स्थानों पर मिसाइलों के गिरने की खबर है और राहत दल वहां पहुंचकर घायलों की तलाश कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया है और दुनिया में खुद को ऊंचा दिखाने के लिए ये चाल चली है, उसे देखते हुए अब ईरान भड़क उठा है और अमेरिका की ये गलती इजराइल पर भारी पड़ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में ईरान ने सीधे मिसाइल लॉन्च किए हैं। तेल अवीव में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सभी नागरिकों को सतर्क रहने तक की सलाह दे दी गई है। लेकिन अब खबर तो यह है कि अमेरिका की इस गलती से जहां एक तरफ इजराइल को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब ईरान के इस गुस्से से कहीं ना कहीं अमेरिका भी खौफ खाता नजर आ रहा है। खबर देखिए आप, हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, अमेरिका में ईरान के हमले की आशंका अब घरेलू जमीन तक पहुंच गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ईरान कई रास्तों से जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें उसकी नेवल ताकत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना भी शामिल है। इसके बाद न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लॉस एंजेलिस और सैन फ्रांसिस्को जैसे प्रमुख अमेरिकी शहरों में हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। एयरपोर्ट, सैन्य अड्डों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान को 2 हफ्ते का समय देने के बाद भी पीठ पीछे से हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये भारी पड़ने वाला है, क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप लगभग 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि हम इजराइल के खिलाफ ईरान पर हमला करने के लिए 2 हफ्ते का समय चाहते हैं।
उसके बाद कोई गतिविधियां शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आई, क्योंकि आपको बता दें कि केवल आसमान से ही नहीं, समुद्र के नीचे से भी अमेरिका ने हमला बोला है। अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने ईरान के नतांज और इस्फान साइट्स पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। वहीं एक अन्य B-2 बॉम्बर ने नतांज पर 2 और बंकर बस्टर भी बम गिराए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर ईरान के विदेश मंत्री की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी है और कुछ बातें भी कही हैं। विदेश मंत्री ने लिखा है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों के खिलाफ जवाब देने का पूरा वैध अधिकार है। हम अपनी संप्रभुता, हितों और जनता की रक्षा के लिए सभी विकल्प खुले रखते हैं। अरागची ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT का खुला उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे कहा कि आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि इसके दूरगामी और खतरनाक परिणाम भी होंगे। हर एक संयुक्त राष्ट्र सदस्य को इस गैर कानूनी और आपराधिक हरकत पर चिंता होनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि इन सब के बाद अब ये युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जहां एक तरफ अमेरिका ने केवल धमकी ही दी थी, वहीं अब अमेरिका ने हमला करके मिडिल ईस्ट में हो रहे इस जंग में एंट्री लेकर भयंकर बवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईरान अब शांत रहने वाला नहीं है। ईरान ने पहले भी इजराइल के हमले का करारा जवाब दिया है और अब तो मामला और भी खराब होता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागने की शुरुआत कर दी है। और ये शुरुआत आने वाले समय में कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी भारी मुसीबत ला सकती है, क्योंकि खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि UN ने खुद ईरान को ये कहकर क्लीन चिट दे दिया है कि ईरान कोई परमाणु बम बना रहा है या नहीं, इसका कोई ठोस सबूत या प्रमाण उनके पास नहीं है। और इस बयान के आने के बाद भी अब खबर यह है कि परमाणु बम बनाने की ये लड़ाई इतनी आगे जा पहुंची है कि अब खुद अमेरिका ने इस लड़ाई में एंट्री ले ली है, ईरान पर हमला किया है। लेकिन ये हमला इजराइल के लिए अब किसी भी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका के इस कार्रवाई का खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि खुद इजराइल को भुगतना पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा, जो ये साफ दिखाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व गुरु बनने की चाहत में कहीं न कहीं इजराइल को ही फंसा दिया है और नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य और खुद इजराइल का अस्तित्व मिटाने के लिए ट्रंप ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी अब वो साफ समझ में आने लगी है। हालांकि जो नेतन्याहू ये सोच रहे थे कि ट्रंप का साथ मिलते ही ईरान को तबाह कर देंगे, अब उनका खुद का देश ही तबाही के मंजर पर जा पहुंचा है। और इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ नजर आ रहा है, जिसने ईरान इजराइल की लड़ाई में इजराइल के खिलाफ ही ऐसी चाल चली कि आज इजराइल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का ये ईरान पर हमला अब अमेरिका के लिए ही बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।